आत्मचिंतन से भगवत प्राप्ति का साधन बड़ा ही सरल और सुगम हो जाता है, क्योंकि हम परमात्मा के द्वारा प्राप्त जो हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उन इंद्रियों के द्वारा हम संसार में रस की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और इंद्रियों के द्वारा ही हम दूसरे की बुराइयाँ, दूसरे के कार्य और दूसरे को देख करके ही ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आज हम अपने शरीर में पाल लेते हैं, जिसके द्वारा हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। प्रत्येक प्राणी जो है अपने हिसाब से सभी कार्य संपादित करता है। हम अपने आँखों का सही सदुपयोग करें, कर्मेंद्रियों को अंतर्मुखी आत्मचिंतन करें कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। जब हम किसी की बुराइयों को, किसी की ऊंचाइयों को देख करके नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या किसी के दोषों को देख करके हम उंगली उठाते हैं, तो एक उंगली जब हम किसी के ऊपर उठाते हैं, उसके बदले में 3 उंगली जो है वो हमारी तरफ उठती है। तो ये इंद्रियां कह रही हैं, ये प्राणी, ये मनुष्य, तुम जिसकी बुराइयां देख रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, तुम्हें जलन हो रही है, ये तुम्हारे पतन का कारण है। ये 3 उंगलियां हमें इशारा कर रही हैं कि तुम अगर अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ऊंच नीच, कम ज़्यादा ये सब देखना चाहते हो, तो स्वयं के अंदर देखो कि मैं क्या हूँ और हमें क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप ऐसा आत्मचिंतन करने लगेंगे, आत्मविचार करने लगेंगे, अपने को आप देखने लगेंगे, अपने अंदर आप देखने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई अहंकारी नहीं है, मुझसे कोई पतित नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई जो है नीच और अधर्मी नहीं है। क्योंकि बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजू अपना, मुझसे बुरा न कोय। जगत में कोई अगर बुरा है तो सबसे ज़्यादा हम ही हैं। परमात्मा ने आपको 3 चीज़ें प्रमुख रूप से दी। नंबर 1 में शरीर दिया, नंबर 2 में धन पैसा दिया, और नंबर 3 में आपको मन दिया। शरीर से आप संसार का सुखोपभोग करें। शरीर की संसार में सभी को आवश्यकता होती है। पत्नी भी चाहती है कि स्वस्थ रहें और ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा धन कमाएं। ये आपका पिता भी चाहता है, पत्नी भी चाहती है, पुत्र भी चाहते हैं, और आपके नाते रिश्तेदार जितने भी हैं सब चाहते हैं कि अगर ये स्वस्थ रहेंगे, शरीर का अच्छा बना रहेगा, तो आना जाना बना रहेगा और हमारे हमेशा काम में आएंगे। इसीलिए शरीर संसार का दिया हुआ है। ये संसार में शरीर सदा काम करता रहता है, संसार के कार्यों में लगा रहता है। इस शरीर का कोई काम नहीं है। शरीर नश्वर है, ये तो जब तक रहेगा तब तक लोग तुम्हारे शरीर से संबंध रखेंगे। जिस दिन शरीर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा, उस दिन संसार के समस्त रिश्ते अपने आप टूट जाएंगे। दूसरा रह गया आपके पास धन। धन जब तक रहेगा तो सभी लोग आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, आप एक उनकी चाहत होंगे, आप उनके अभिभावक होंगे, आप उनके संरक्षक होंगे और आप उनके हमदर्द बनेंगे। आप दुनिया के प्यारे होंगे और आपके प्रति लोगों की सहानुभूति होगी। लेकिन धन जिस दिन आपके पास नहीं रहेगा,
उस दिन आप जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी निकाल पर फेंक दी जाती है, वैसे ही फेंक दिया जाएगा। आजकल लोग तो कुत्तों से प्यार करते हैं और बुजुर्गों को जो है अनाथशाला में भेजते हैं। ऐसे हमारे संस्कार, ऐसे हमारे व्यवहार, ऐसे हमारे विचार जहाँ पर हों वहाँ पर इस निरर्थक बिना पैसे वाले की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। अब शरीर भी संसार का हो गया, धन भी जो है परिवार का हो गया, आपके पास क्या बचा? अब आपके पास एक मन बचा है। तो मन ही जो है तुम्हारे जीवन का उद्धार और पतन का कारण है। मन ही आपको इस संसार के भवबंधनों में बांधता है। मन जहाँ लगाना चाहिए वहाँ आपको उचित रहेगा, आप वहाँ लगाइए ताकि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सके। जहाँ पैसे की आवश्यकता है वहाँ आपका मन काम नहीं करेगा, जहाँ शरीर की आवश्यकता है वहाँ आपका मन का काम नहीं करेगा। आप बच्चे को प्यार करें और कह दे बेटा मैं आपको मन दे रहा हूँ, तो बच्चा कहेगा मन को हम क्या करें, हमें पैसा दीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता है। पत्नी कहेगी घर बाजार से सामग्री ले आओ, तो कहेगा हम तुमको मन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मन से प्यार करते हैं, तो कहेगा प्यार अपनी पॉकेट में रख लो, बाजार जा कर के सामग्री ले आओ। क्योंकि मन की कोई संसार में कीमत नहीं होती है। इसीलिए बार बार ईश्वर कहता है कि हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा मन चाहिए। जो दुनिया तुम्हारा साथी न बने, दुनिया तुमको न चाहने वाली हो, दुनिया की आवश्यकता न हो, वो आवश्यकता परमात्मा को है। इसीलिए शास्त्र, वेद, पुराण, संत महात्मा सभी लोग यही कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही भगवान को प्रिय है। भगवान कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह ही कपट छल छिद्र भावा। हमें तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे परिवार की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे गाड़ी घोड़ा वाहन कोठी की आवश्यकता नहीं है, हमें तुम्हारे मन की आवश्यकता है। इसीलिए मन परमात्मा को दे दो। और जब ये मन परमात्मा में लग जाएगा तो भगवत प्राप्ति का एक उपाय और एक रास्ता सुगम हो जाएगा। तो ये जो मन परमात्मा का हो जाएगा तो भगवान भी मन के ही इच्छुक हैं और मन की ही चाहत उनके अंदर है। तो मन भगवान के चरणों जब लग जाएगा तो इसे थोड़ा सा साफ सुथरा पवित्र करना पड़ेगा, नहवाना धोवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि ना आप पूजा करें, न पाठ करें, न यज्ञ करें, न जप करें, न पाठ करें, कुछ भी न करें। मात्र जो है आप 5 मिनट प्रातः, 5 मिनट सायंकाल को भगवत चिंतन खूब ताली बजा करके प्रेम के साथ सुंदर करें और भगवत चिंतन करें, भगवत स्मरण करें और भगवान जी की याद करें और अपने को दोषी और पापी अधर्मी मानते हुए भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, हमारे ऊपर अनुग्रह करो। परमात्मा तो सदा निर्मल मन की आवश्यकता है, समझता है, इसलिए आपके ऊपर कृपा करेगा और भगवत प्राप्ति के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान के आप अनुग्रह के पात्र बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है।